करने के लिए बहुत ज्यादा काबिलियत की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास एक आम फहम ये हो गया है कि जो कुछ नहीं करता वो समाज कार्य करता, समाज कार्य, जो नहीं पढ़ता वो समाज कार्य करता है। तो यहाँ पे देखना ये जरूरी है कि हमारे पास कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह कई जमाने से समाज कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में कोई बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं आता। वजह उसकी ये है कि समाज कार्य जो लोग कर रहे हैं उनकी खुद की क्या काबिलियत है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह उनकी नियतों को कबूल फरमाए। लेकिन बात यहां पर यह है कि मैं अगर पढ़ लिख लेता हूं तो मैं अपने आप को चार दीवारी में बंद कर देता हूं, जबकि अल्लाह ने मुझे सलाहियतें दी थी, नॉलेज दी थी, मुझे वो हुनर दिया था, वो हिकमत दी थी, जिसके जरिए समाज में बदलाव लाना मेरे लिए बहुत आसान था। लेकिन जब मैं पढ़ लिख लेता हूं, जब मैं काबिल बन जाता हूं, तो मैं अपने आप को समाज से दूर कर देता हूं, अपने आप को चार दीवारी में कैद कर देता हूं। और रास्तों पर, सड़कों पर समाज काम वो कर रहे हैं बेचारे जो कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, जिनके अंदर हिकमत नहीं है, जिनके अंदर सलाहियतें नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, वो समाज का काम कर रहे हैं, जैसा भी टूटा फूटा कर रहे हैं, अल्लाह उनकी नियतों की बिना पे कबूल करेगा। लेकिन समाज में बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि हमारा सबसे नाखिस तबका समाज कार्य कर रहा है, और जो सबसे क्रीम तबका है, यानी जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो डॉक्टरेट्स है, वो किसी से मिलते नहीं, वो अपना घर से ऑफिस, अपनी लाइफ करते हैं, यानी अपनी लाइफ को उन्होंने लिमिटेड कर दिया। यानी अल्लाह ने जिनको काबिल बनाया उन्होंने अपने आप को लोगों से दूर कर दिया, और जिनमें बेचारों में कोई काबिलियत नहीं है उनके ऊपर पूरे समाज की जिम्मेदारी आ गई, तो कहां से समाज में बदलाव आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख जाकिर मिली, TMI मीडिया में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, टैलेंट मेरे शहर का आज का हमारा खास एपिसोड, हमारे साथ मौजूद है शाहीन क्लब के एक खास जिम्मेदार, जिन्होंने आज से 1 साल पहले शाहीन बाग को जिंदा करने में बड़ा किरदार अदा किया था। आइए हम हमारे मेहमान का सबसे पहले अपनी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत कीमती वक्त लेकर हमारे पास वो आए हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपका इंट्रोडक्शन चाहूंगा, आप अपना तारुफ कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे इंट्रोडक्शन से पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा जाकिर भाई आपको कि जो आपने ये जो शुरुआत की है टैलेंट मेरे शहर का, ये एक जो शो है एक मकसद के तहत शुरू किया गया है, और इसके लिए आप मुबारकबाद के बिल्कुल हकदार है, क्योंकि एक बुनियादी मकसद के साथ आप लेके चल रहे हैं। तो इसमें इंशाल्लाह एक चीज तो ये होगी कि टैलेंट उभर कर आएगा, और जो लोग टैलेंट रखते हैं कहीं ना कहीं उनकी भी हिम्मत अफजाई होगी। तो ये आपने जो काम शुरू किया ये वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है, और मुझे यहाँ बुलाने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ कि इस मूवमेंट का मैं हिस्सा बना हूँ, इस तहरीक का हिस्सा बना हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अब बात अगर मेरे इंट्रोडक्शन की करें तो मेरा नाम परवेज खान है जी। प्रोफेशन से मैं एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर आप कह सकते हैं जी। और मैं एक कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं स्किल कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाता हूँ, और पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 60 से ज्यादा कॉलेजेस मेरे क्लाइंट है, जहां पर मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप्स लेता हूँ। जहां तक बात है मेरे एजुकेशन की, तो मैंने BCom, MBA, MA इन इंग्लिश, B.Ed इन इंग्लिश, और मैं एक सर्टिफाइड साइकोलॉजी काउंसलर भी हूँ। एजुकेशन फील्ड के अलावा मेरा कॉर्पोरेट में भी अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है। करीबन 8 से 10 साल मैंने कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ काम किया है मैनेजरल लेवल पे, उसमें बड़े बड़े ब्रांड्स है, नोकिया, सैमसंग, गोदरेज, ड्यूरेन इंडस्ट्रीज। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास में एजुकेशन फील्ड के अलावा सेल्स मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस है। तो ये मुख्तसर सा मेरा तारुफ। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ेंगे। मैं परवेज साहब, आपकी जो तालीम है, इब्तिदाई तालीम, आप कहाँ से इसको शुरू किए और कहाँ तक आपकी तालीम हुई है? देखिए, बुनियादी जो तालीम है, स्कूलिंग मेरा जो है वो उर्दू मीडियम से हुआ है। औरंगाबाद का खदीम स्कूल हुआ करता था, गुलशन अतफाल जी, बहुत प्यार है हमको आज भी उस नाम से, उस स्कूल से। तो मैं गुलशन अतफाल से मैंने 10वीं की। उसके बाद फिर मैंने मेरा 11th-12th जाकिर हुसैन कॉलेज से किया। फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए मौलाना आजाद कॉलेज गया। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सर सैयद कॉलेज से किया, और मैंने MBA किया। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी काउंसलिंग मैंने की, और फिर वैसे बहुत सारे क्रैश कोर्सेज भी मैंने किए। पुणे जाकर मैंने बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग भी ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से ओवरऑल मेरा एजुकेशन रहा। बहुत खूब। हमारे लिए एक खुशी का मौका है कि एक बड़े एजुकेशन को और बड़ी डिग्रियों को लिए हुए हमारे साथ हमारे परवेज भी मौजूद है, जो बड़ी मेहनत करते हुए एजुकेशन के अंदर उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। फिलहाल अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आपका क्या मशगला है? देखिए, मैं जैसे मैंने कहा कि एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूं मैं जी। तो ऑल ओवर इंडिया से हमारे क्लाइंट्स होते हैं,
कुछ कॉलेजेस होते हैं जहां पर उन बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं जो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉब के लिए जाने वाले हैं। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उन एम्प्लॉयज को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कम्युनिकेशन की, टीम बिल्डिंग की, लीडरशिप क्वालिटीज की, यानी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मैं ट्रेनिंग देता हूँ। मेरे खुद के इंस्टीट्यूट्स भी है, हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं और अभी तो ऑनलाइन सारे क्लासेस इसमें चलते हैं। तो मेरा पूरा जो कोर एरिया है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। और मैं यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कम्युनिकेशन स्किल के लेक्चर्स लेता हूँ। अभी तो लेक्चर्स ऑनलाइन चल रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी क्लासरूम भी शुरू हो जाएंगे। मैं आपके कॉलेज का शायद फेसबुक वगैरह से मालूम किया था। कौन से कॉलेज से बताया था आपका जहाँ लेक्चर होता था? मैं अभी औरंगाबाद में जो है एडजॉन लेक्चरर बोल के पीएस इंजीनियरिंग में हूँ। पीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में वाला। माशाल्लाह। आप स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो बात कर रहे थे बरोज भाई, एक तो तालीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगह पर स्कूलों में कॉलेजेस में मिल जाती है, लेकिन जो आप बताए हैं स्किल डेवलपमेंट, तो उसमें आपका क्या मतलब क्या खास रोल है, क्या किरदार है, किस तरीके से आप जो तो बच्चों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं? देखिए, स्किल डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है ना कि स्किल दो तरह की होती है जी। एक होती है हार्ड स्किल, एक होती है सॉफ्ट स्किल। अच्छा। हार्ड स्किल वो होती है कि आप किसी इंस्टीट्यूट के जरिए या किसी कोर्स के जरिए आप उस स्किल को अपने अंदर लेकर आते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्रेजुएशन आप कर रहे हो तो ये हार्ड स्किल है। कंप्यूटर चलाने का अगर आप कोर्स करते हो तो ये हार्ड स्किल है, ठीक है। कोई मशीन को रिपेयर करना आप सीखते हो तो ये हार्ड स्किल है। लेकिन बात कैसे करे जी, डिसीजन कैसे ले, लोगों को लीड कैसे करे और मुश्किल हालात में अपने जज्बात पे काबू कैसे करे, जिसको हम बोलते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये इन चीजों का हमारा कोर्स है। अच्छा। तो हम ओवरऑल देखा जाए तो हम जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले कोर्सेस होते हैं हम उसमें डील करते हैं, माशाल्लाह, जिसको हम बोलेंगे कि शख्सियत साजी के ऊपर हम काम करते हैं। इंसान के अंदर के छुपे हुए खूबियों को उजागर करना, उसको लाना है, खूबियों को निखारना उससे। जी। आप इंस्टीट्यूट वगैरह आपका चलता है जी, औरंगाबाद में मेरा की लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से है। और हमारा वेबसाइट भी है www.keylifeskills.in के नाम से। मजीद तफसीलात वहां से भी मिल सकती है। अच्छा, माशाल्लाह। मैं एक सवाल आपसे खास तौर पे करना चाहूंगा कि आप इतने बड़े शोबे के अंदर होते हुए भी आमतौर पे जो चीज देखने में आई है वो ये है कि जो लोग एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता होते हैं, खास तौर पे जो टीचर्स होते हैं, तो वो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जहां पर लोग पढ़ाते हैं तो वो उसी को अपना जो है तो मशगला समझते हैं और उसी के अंदर वो पूरा वक्त देते हैं। लेकिन जहां तक मैंने आपको देखा हूं तो आपने स्कूल कॉलेजेस के साथ साथ जो तो बाहर में जो सोशल एक्टिविटी है उसमें बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो ये क्या ऐसी क्या चीज है? मतलब देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि समाज में जो काम करना होता है जिसको हम समाजी काम कहते हैं, समाजी काम करने का मकसद ये होता है कि समाज की उसमें बेहतरी हो, समाज की उसमें प्रगति हो और समाज की जो बुराइयां है वो खत्म हो। और उस किसी समाज के साथ अगर नाइंसाफी होती है तो उस समाज को इंसाफ दिलाया जा सके। अब ये सारे काम करने के लिए बहुत ज्यादा काबिलियत की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास एक आम फहम ये हो गया है कि जो कुछ नहीं करता वो समाज कार्य करता, जो नहीं पढ़ता वो समाज कार्य करता है। तो यहाँ पे देखना ये जरूरी है कि हमारे पास कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह कई जमाने से समाज कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में कोई बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं आता। वजह उसकी ये है कि समाज कार्य जो लोग कर रहे हैं उनकी खुद की क्या काबिलियत है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह उनकी नियतों को कबूल फरमाए। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि मैं अगर पढ़ लिख लेता हूँ तो मैं अपने आप को चार दीवारी में बंद कर देता हूँ। जबकि अल्लाह ने मुझे सलाहियतें दी थी, नॉलेज दी थी, मुझे वो हुनर दिया था, वो हिकमत दी थी, जिसके जरिए समाज में बदलाव लाना मेरे लिए बहुत आसान था। लेकिन जब मैं पढ़ लिख लेता हूँ, जब मैं काबिल बन जाता हूँ तो मैं अपने आप को समाज से दूर कर लेता हूँ, अपने आप को चार दीवारी में कैद कर देता हूँ। और रास्तों पर, सड़कों पर समाज काम वो कर रहे हैं बेचारे जो कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, जिनके अंदर हिकमत नहीं है, जिनके अंदर सलाहियतें नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, वो समाज का काम कर रहे हैं। जैसा भी टूटा फूटा कर रहे हैं, अल्लाह उनकी नियतों की बिना पे कबूल करेगा, लेकिन समाज में बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि हमारा सबसे नाखिस तबका समाज कार्य कर रहा है और जो सबसे क्रीम तबका है, यानी जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो डॉक्टरेट्स है, वो किसी से मिलते नहीं,
वो अपना घर से ऑफिस, अपनी लाइफ घर करते हैं, यानी अपनी लाइफ को उन्होंने लिमिटेड कर दिया। यानी अल्लाह ने जिनको काबिल बनाया उन्होंने अपने आप को लोगों से दूर कर दिया, और जिनमें बेचारों में कोई काबिलियत नहीं है उनके ऊपर पूरे समाज की जिम्मेदारी आ गई। तो कहां से समाज में बदलाव आएगा? मैंने इस चीज को समझा और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अल्लाह ने अगर मुझे इस काबिल बनाया है, अल्लाह ने ये सलाहियत अगर मुझे दी है, तो इसका हक समाज को भी बनता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी सलाहियतों का, अपनी काबिलियत का, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके मैं थोड़ा बहुत भी समाज में बदलाव ला सकूं। बस उसी जिम्मेदारी को समझते हुए मैं अपने प्रोफेशन के साथ साथ सोशल वर्क में भी टाइम देता हूं। बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके जो काम है उसमें तरक्की भी दे, और आपकी उम्र में भी अल्लाह बरकत दे, आपके इल्म में बरकत दे, और जो काम अल्लाह आपसे ले रहा है वाकई में एक बड़ी सोच के साथ आपने जो कदम उठाया है कि समाज के अंदर ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वाकई में आप वो काम कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, और आपके वालिदैन के लिए भी मैं खास तौर पे दुआएं करूंगा कि जिन्होंने एक ऐसी तरबियत की है आपकी, और एक ऐसी सोच आपकी बनाई है कि आप माशरे के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं आखिर में परवेज भाई आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे नाजरीन के लिए खास अपनी तरफ से पैगाम रखें। देखिए, इसमें अगर हम बात करें कि एजुकेशन की, जो फील्ड हमारी है, जो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की जो फील्ड है, जिसमें शख्सियत साजी के ऊपर हम काम करते हैं, इसका अक्सर छोटे शहरों में अवेयरनेस बहुत कम है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जिस चीज की ट्रेनिंग देते हैं, जो एजुकेशन आप देते हैं, उसमें और हमारे स्कूल कॉलेज के एजुकेशन में क्या फर्क है? तो यहाँ पर मैं सीधा बताता हूँ आपको कि जो स्कूल कॉलेजेस में जो एजुकेशन दिया जाता है उसको एकेडमिक एजुकेशन कहते हैं, और हम जो एजुकेशन देते हैं उसको सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का एजुकेशन उसको कहते हैं। अब दोनों की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस इतना है कि एकेडमिक एजुकेशन जो है वो आपके बच्चे का मार्कशीट मजबूत करता है, आपके बच्चे के मार्क्स मेमो को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर बच्चा 50% लाता है, आप उसको कोचिंग क्लास भेजते हो, वो 50% से 70%, 80%, 90% हो जाता है, लेकिन क्या मजबूत हो रही है? मार्कशीट मजबूत होती है। लेकिन हमारे जो कोर्सेस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, ये हम बच्चे की मार्कशीट को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, बल्कि उस बच्चे की पर्सनालिटी को हम स्ट्रॉन्ग करते, क्योंकि उसकी मार्कशीट उसको कुछ जगह पर फायदा पहुंचा सकती है और लाइफ के एक स्टेज तक फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो एजुकेशन होती है, ये बच्चे को जिंदगी में हर मौके पर और मरते दम तक उसको फायदा पहुंचाती है, चाहे वो घरेलू मामलात हो या उसके कारोबारी मामलात हो या समाजी मामलात हो। अगर एक इंसान की स्किल्स डेवलप होती है, उसका बिहेवियर डेवलप होता है, तो ये उसको जिंदगी के हर शोबे में फायदा पहुंचाती है। जबकि एकेडमिक एजुकेशन की अपनी एक वैल्यू है, लेकिन एक मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर मैं एकेडमिक एजुकेशन पे ही डिपेंड करता हूं, मैं बहुत मेरे मार्क्स बढ़ाता हूं, मैं 90% और 98% मार्क्स लाता हूं, उस मार्क्स की बिना पर मुझे जॉब लग तो सकती है, लेकिन टिक नहीं सकती। मैं अपने एजुकेशन की बिना पर एक कारोबार शुरू तो कर सकता हूं, लेकिन उसको आगे बढ़ा नहीं सकता हूं। लेकिन अगर मैं अपनी जाती शख्सियत को संवारता हूं, तो मेरी जाती शख्सियत का फायदा मेरी फैमिली मेंबर्स को भी होगा, मेरे दोस्तों को भी होगा, मैं जहां काम करता हूं वहां के एम्प्लॉइज को होगा, मेरे बॉस को होगा, मेरे क्लाइंट्स को होगा। तो जरूरत इस बात की है कि जितना हम इंपॉर्टेंस एकेडमिक एजुकेशन को देते हैं, उतना इंपॉर्टेंस सॉफ्ट स्किल एजुकेशन को देना होगा। जबकि हम देखते हैं कि रेशो बहुत ही कम है एकेडमिक एजुकेशन पे। अगर लोग 98% एक्सपेंसेस करते हैं और सॉफ्ट स्किल एजुकेशन पे 2% भी एक्सपेंसेस नहीं होते, जबकि इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूं कि एकेडमिक एजुकेशन और सॉफ्ट स्किल एजुकेशन का एक हद तक 50-50% इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन एक वक्त आता है जब एकेडमिक एजुकेशन खत्म हो जाता है और सिर्फ आपकी सॉफ्ट स्किल डेवलप की हुई जो होती है वही आपको जिंदगी भर काम आती है। क्योंकि एक बच्चा कब तक पढ़ता है? ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, अपनी लाइफ के 22-25 साल तक वो पढ़ेगा। उसके बाद की जिंदगी का क्या मामला है? वो जब अपने बीवी के साथ बात करेगा तो उसके वो स्किल्स डेवलप होने चाहिए, बच्चों से बात करेगा तो उसके वैसे स्किल डेवलप होने चाहिए, समाज में जब जाएगा तब उसको वहां पर बात करते आना चाहिए। तो एकेडमिक एजुकेशन की एक लिमिट है जहां पर आकर वो खत्म हो जाता है, लेकिन सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट जो एजुकेशन है वो जिंदगी भर आप सीख सकते हो, डेवलप कर सकते हो और जिंदगी भर उसका आपको फायदा भी होता है। तो मेरा पैगाम यहाँ पर यही रहेगा कि एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ बच्चों की
बच्चों की क्या, हर किसी को अपनी स्किल डेवलप करनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट में यही आम चीजें आती है कि बात कैसे करे, लोगों को लीड कैसे करे, मुश्किल हालात में अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करे, डिसीजन मेकिंग कैसे करे। इन सारी चीजों को सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट कहा जाता है। खास करके पेरेंट्स को मैं यहां से ये मशवरा दूंगा कि अपने बच्चों को बचपन से ही सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की तालीम देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बड़ी कीमती चीज और बहुत कीमती मशवरा आपने रखा है हमारे व्यूअर्स के लिए खास तौर पे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन, हमारे आज के मेहमान जनाब परवेज साहब ने बहुत कीमती मशवरे आपके सामने रखे, बहुत कीमती बातें आपके सामने रखी है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर पसंद करेंगे और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ताकि वो पेरेंट्स और वो स्टूडेंट्स जो इस तरीके के फील्ड के अंदर जो तो कदम नहीं उठाते और इसके बारे में सोचते भी नहीं है, तो वो लोग इस वीडियो को देखकर शायद उनके अंदर कुछ उमंग, कुछ उम्मीद पैदा होगी इंशाल्लाह। शुक्रिया दोस्तों, ये हमारा आज का खास एपिसोड रहा। इसमें हमारे आज के खास मेहमान रहे जनाब परवेज साहब। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया के साथ हम आपसे रुखसत होते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।